हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूं पूजा और आज फिर से हम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश कैसे सीखें की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बातें समझते हैं। अच्छा, तो पिछले वीडियो में आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में सीखा, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी सीखा। फिर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को भी सीखा, जैसे ये हमारा कैपिटल लेटर हो गया और ये स्मॉल लेटर हो गया। फिर ये कैपिटल, ये स्मॉल, इस लेटर को मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो जाके पहले देखें, तो आगे समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की। तो ये तो हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ओके, ABCD ऐसे करके जब जेड तक हम आते हैं तो ये 26 लेटर हो जाते हैं। तो जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो इन्हीं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर हम इंग्लिश वर्ड्स क्रिएट करते हैं, इंग्लिश वर्ड को बनाते हैं। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे हो गए 26 लेटर के, ये वॉवेल्स हो गए जो हिंदी में स्वर कहलाते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर वर्ण कहलाते हैं। उसी प्रकार जैसे उसमें होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये स्वर होते हैं हमारे। तो उसी प्रकार वॉवेल्स होते हैं आपके 5 लेटर्स के। वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ये हमारे हो गए ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे कहलाते हैं वॉवेल्स, ठीक है। मीन्स इंग्लिश के स्वर आपको इसको बोल सकते हैं। और बाकी जो लेटर्स बच जाते हैं 21 लेटर्स, ये हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। इसमें आप देख लीजिए BCDFGHJKLMN PQRSTVWXY एंड जेड। ओके, तो जो 5 अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से वॉवेल्स को बाहर कर देते हैं तो जो बच जाते हैं हमारे लेटर्स, उनको हम कॉन्सोनेंट के रूप में जानते हैं। और इन्हीं 26 लेटर को वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर हम इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, या फिर इंग्लिश वर्ड्स बनाते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं। जो भी बनाते हैं इन 26 लेटर से ही हम बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी सब समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। हिंदी में शब्दों का निर्माण स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर किया जाता है। जैसे हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हम शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। बट इंग्लिश में बिना कॉन्सोनेंट, बिना वॉवेल्स के भी आप शब्दों को बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कंपलसरी है कि अगर वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के साथ मिलेंगे तभी जाके कोई वर्ड बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्ड्स विदाउट वॉवल्स में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे स्काई हो गया, इसमें आप देखेंगे कोई वॉवल नहीं है। SKY सब कॉन्सोनेंट ही हैं। FRI ये भी सब कॉन्सोनेंट है। STY ये भी कॉन्सोनेंट है, ये इसमें भी कोई वॉवल्स नहीं है, कोई वॉवल्स नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बिना वॉवल्स के भी हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं इंग्लिश में। इनकी संख्या काफ़ी है। अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, अगर आप इनको जानना चाहेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, वर्ड पावर भी बढ़ेगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा नई नई चीज़ों को सीखने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि बिना वॉवेल्स के इंग्लिश में वर्ड्स नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? वॉवेल्स सीखा और कॉन्सोनेंट सीखा। वॉवेल्स हमारे 5 हो गए, AEIOU, और बाकी जो इंग्लिश के लेटर्स बच जाते हैं 21, वो हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। और इन्हीं कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के साथ हम इंग्लिश वर्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉवेल्स कॉन्सोनेंट। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड के बारे में, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड क्या होता है? ये साउंड ही है जो हमें आर्टिकल्स जो हमारे होते हैं ए, एन और द, इनको लगाने में हमारी मदद करते हैं। कहाँ ए प्रयोग होगा, कहाँ एन प्रयोग होगा, कहाँ द लगता है, ये चीज़ें सीखने के लिए हमें साउंड सीखना बहुत ज़रूरी है। मीन्स कॉन्सोनेंट का साउंड क्या है, फिर वॉवेल्स का साउंड क्या है। अगर जब तक आप साउंड नहीं सीखेंगे, और ये जो हम बेसिक सा रूल रखे हुए हैं कि जहाँ वॉवेल्स लेटर से जो वर्ड शुरू होता है उसके पहले एन लगा देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा
बेसिक सा है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपको साउंड के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि कैसे कैसे हम कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम सीखेंगे और साथ में इस साउंड को सीखने से हमें ये होगा कि हम कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं उनका, ये भी हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, सी यू, बाय।